call me a god. एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं कल हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। पर इसके पहले कि हम एनालिसिस करें, मैं एक स्टॉक देख रहा हूं जो बहुत ही अच्छा लग रहा है फिलहाल बाय करने के लिए। अगर आप एक स्टॉक बाय करना चाहते हो शॉर्ट टर्म के लिए या फिर एक लॉन्ग टर्म के लिए, दोनों के लिए ये स्टॉक बहुत अच्छा है। आई थिंक द स्टॉक विच आई वाज लुकिंग फॉर वाज टाटा टेक्नोलॉजीज। तो टाटा टेक्नोलॉजीज का अगर आप चार्ट देखो तो बहुत ही अच्छा लग रहा है चार्ट। यहाँ पे एक क्लियर स्टॉप लॉस हमें दिखाई दे रहा है जो हम यहाँ पे मार्क कर सकते हैं, विच इज़ अराउंड 970, और आप राउंड नंबर भी ले सकते हो अराउंड 950 के आसपास। तो इस एरिया कहीं पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगाना होगा। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आई थिंक एक बॉटम फॉर्म हो रहा है मार्केट में। धीरे धीरे मार्केट नीचे आया, नीचे आके ये ऊपर गया, तो ये ऑब्वियसली पहला पुल बैक है। तो हो सकता है ये नीचे आएगा और यहाँ से एक बॉटम बना के धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ निकलेगा। तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ से ये ब्रेक करते नीचे जाएगा तो हो सकता है हमें और ज़्यादा यहाँ पे डिप देखने को मिले। और यहाँ पे अपनी नज़र अपने इस पर बनाए रखिएगा। यहाँ पे अपने जो वॉच लिस्ट है उस पर इसको ऐड करके रखिएगा। हो सकता है आने वाले दिनों में हम एक अच्छे डिप पे ये बाई कर पाएँ और एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा टाटा टेक्नोलॉजीज़ में। इवन दो अगर आप देखोगे यहाँ पे वॉल्यूम में भी इंक्रीमेंट है, बहुत सारे वॉल्यूम भी यहाँ पे इंजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इसको अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट देखो तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में अभी कैचअप करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉइंट्स बचे हैं, जबकि बैंक निफ्टी यहाँ पे ब्रेक करते हुए अपने ऑल टाइम हाई को ऊपर की तरफ निकल गया है। बैंक निफ्टी में अभी कैचअप करने के लिए थोड़ा एरिया बचा है। तो हमें अभी फ़िलहाल ये तो नहीं पता कि बैंक निफ्टी एक्चुअल में कैचअप करेगा या फिर यहाँ से एक रिटर्न होगा। हमें इस तरह का पैटर्न भी देखने को मिल सकता है, या फिर हमें यहाँ से ये ऊपर की तरफ निकलते हुए देख सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो, अगर ये डबल टॉप फॉर्म करेगा या फिर इसको ब्रेक करते ऊपर की तरफ निकलेगा, दोनों ही केस में क्या होगा कि यहाँ पे फिलहाल जो है कॉशन हमें थोड़ा रखना होगा। बिकॉज अगर आप देखो इस तरह के मोमेंट्स बैंक निफ्टी में आते रहते हैं। बैंक निफ्टी लोकल टॉप बनाता है, फिर नीचे आता है, फिर लोकल टॉप बनाता है। तो ये बैंक निफ्टी का रेगुलर मूवमेंट है। निफ्टी की तरह एक क्लियर मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर आप देखो निफ्टी में भी ऑल्दो यहाँ पे सिमिलर मोमेंट्स मिलते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे निफ्टी क्लियर मोमेंट देता है। इस तरह यहाँ पे देखो मई 10 से लेके अभी तक कितना क्लियर है ये जो रन था। लेकिन बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है। बैंक निफ्टी में छोटे छोटे डिप्स जो है वो आते रहते हैं। तो इसी वजह से थोड़ा बैंक निफ्टी में ट्रेड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। और डिफरेंट भी है बैंक निफ्टी, इवन दो वो इंडेसेस ऑलमोस्ट साथ ही में चलते हैं। तो अब देखते हैं कि कल हम किस तरह से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। तो बात करें अगर 15 मिनट्स चार्ट पे, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ निकल तो रहा है, लेकिन यहाँ पे हमें एग्रेसिवली कोई भी बाई देखने को नहीं मिल रहा है। तो कल हम क्या करेंगे, कल लेट्स से अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है, यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है तो हम क्या करेंगे, हम ये हाई मार्क करके रखेंगे 51,500 के आसपास। जब भी 51,500 ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा, हम यहाँ पे एक बाई इनिशिएट करेंगे। जो स्टॉप लॉस होगा वो 100 पॉइंट्स का होगा, जिस एरिया पे भी आप बाई करो, और जो टारगेट होगा वो 200 पॉइंट्स का यहाँ पे हम रखेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो रहा है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो मूवमेंट है वो बहुत ही वॉलेटाइल दे रहा है। बैंक निफ्टी कंटिन्यूसली ऊपर नीचे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है उसकी प्राइस में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है। प्रीमियम्स जो है एट अ शॉर्ट 100 पॉइंट्स पे ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रही हैं। तो इस वजह से थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है बैंक निफ्टी में एक अच्छा प्रॉफिट बना पाना। तो अभी अगर आप देखो यहाँ पे इस पर्टिकुलरली मोमेंट के बाद अगर यहाँ पे फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है या फिर गैप अप खुलता है किसी भी पॉइंट के 500 के नीचे, और वहाँ से फिर 500 को ब्रेक करते हुए ऊपर की तरफ निकलता है, तो यहाँ हम एक बाई करेंगे और उस बाई पे हम 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखेंगे और 200 पॉइंट्स का टारगेट रखेंगे। लेकिन अगर बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन खुलता है, तो जैसा कि मैं पिछले दिनों में से ये बोल रहा हूँ, गैप डाउन खुलने पे यहाँ पे बैंक निफ्टी को हम अवॉइड करेंगे, क्योंकि इस तरह की सिचुएशंस यहाँ पे कंटिन्यूसली आ रहे हैं। बैंक निफ्टी नीचे तो जा रहा है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक में ऊपर की तरफ लेकर चले जा रहे हैं मार्केट को जो बिग प्लेयर्स हैं। तो अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के नीचे आता है, या फिर गैप डाउन खुलता है, दोनों ही केस में यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे। हम एक दिन ट्रेड जाने देंगे, और बैंक निफ्टी में अगर ऊपर की तरफ खुलेगा या फिर फ्लैट खुल के 500 क्रॉस करेगा किसी पॉइंट पे, तभी हम यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करेंगे। बात करें अगर निफ्टी की, तो निफ्टी में भी सिमिलर सिनेरियो है, लेकिन यहाँ पे निफ्टी
एक जोन में खड़ा है, तो अगर निफ्टी 25,200 के नीचे निकलता है तो हो सकता है हमें एक मोमेंट देखने को मिले और ये 25,000 तक आ जाए। तो कल अगर लेट से निफ्टी किसी भी पॉइंट पे गैप डाउन खुलता है या फिर फ्लैट खुल के नीचे आता है, किसी भी पॉइंट पे अगर ये 25,200 क्रॉस करता है तो हो सकता है कि हमें यहाँ से 100 पॉइंट का मूव देखने को मिले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखेंगे और 100 रुपीज़ का यहाँ पे टारगेट रखेंगे 1:2 का। यहाँ पे हम एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अगर लेट से मार्केट गैप अप खुलता है या फिर फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ निकलता है, दोनों ही केस में यहाँ पे हम ट्रेड को जाने देंगे। यहाँ पे हम ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी बहुत स्ट्रेच हो चुका है। तो यहाँ पे एक दिन हम ट्रेड नहीं करेंगे और यहाँ पे हम कल के दिन ट्रेड छोड़ देंगे। हो सकता है कि ये जो हम सोच रहे हैं ये बाइंग नहीं, ये सेलिंग हो सकती है। तो क्योंकि कैंडल ग्रीन बना है, हमें यहाँ पे एक ग्रीन कलर दिख रहा है, क्योंकि तो ज़रूरी नहीं है कि बैंक की निफ्टी में यहाँ पे सिर्फ बाइंग ही हुई होगी, हो सकता है यहाँ पे सेलिंग भी हुई होगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, बाइंग को जाने देंगे क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी ऊपर की तरफ बहुत निकल चुका है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हमें बाइंग की तरफ नहीं मिलेगा। अगर सेलिंग की साइड आएगा तभी हम कल के दिन एक ट्रेड करेंगे। अगर आप देखो निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक ऑपोजिट व्यू है निफ्टी का और बैंक निफ्टी का। अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है और ऊपर की तरफ जाता है तो बैंक निफ्टी ट्रेड करेंगे। अगर गैप डाउन होता है कल मार्केट तो हम निफ्टी ट्रेड करेंगे। और एक बात कि यहाँ पे अगर आप देखो शुगर स्टॉक्स में एक बहुत अच्छा न्यूज़ आया है। उन पर जो बैन था वो फ़िलहाल शुगर केन के रिलेटेड वो निकल हट गया है अभी फ़िलहाल। और इथेनॉल प्रोड्यूस करने वाले स्टॉक्स में भी यहाँ पे एक अच्छा न्यूज़ है। तो यहाँ पे ग्लोबल स्पिरिट जो मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ, यहाँ इसमें भी एक अच्छा पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। मैं वेट कर रहा था कि ये और नीचे आएगा और यहाँ पे इस एरिया में कहीं पे मैं बाई करूँगा, लेकिन फ़िलहाल जो मार्केट कंडीशंस है और जिस तरह पे न्यूज़ भी आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता ये और नीचे आएगा। ये जो सपोर्ट मार्क करके रखा था मैंने, ये इसी के आसपास घूमता जा रहा है और यहाँ से नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। बाइंग जोन यहाँ पे करने के लिए मैं धीरे धीरे स्टॉक को ट्रैक कर रहा हूँ। अगर आप भी ट्रैक करना चाहते हो तो अपने वॉच लिस्ट में ऐड करना, और जब भी अपना प्रीवियस हाई क्रॉस करेगा तो हम यहाँ पे एक बाय इनिशिएट करेंगे। स्टॉक छोटे मार्केट कैप का स्टॉक है, 2500-800 के आसपास इसका भी मार्केट कैप होगा। तो यहाँ पे इस स्टॉक को मिस मत करिएगा। सो दैट इज़ ऑल फॉर द वीडियो टुडे। अगर आपको इस तरह का कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।